चौथा शेर है, बलाएं शाख गुल की ली नसीम सुबह गाही ने, हुई कलियां शगुफ्ता रूए रंगीन बुता होकर। जैसा कि मंजर कशी शायर कर रहे हैं अकबराबादी, तो उस मंजर में एक और मंजर का इजाफा किया है। सुबह का वक्त बयान किया है और जिस तरह हवा चल रही है और वो शाखों को हिला रही है, शाखों को झूला दे रही है और फूलों को चूमती हुई, फूलों के साथ मस करती हुई गुजर रही है, उस मंजर को बयान किया है। और कलियां शगुफ्ता हैं और कलियां इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि जैसे कि महबूब का जलवा, महबूब का चेहरा। एक दफ़ा मैं आपको पहले मुश्किल अल्फाज बता देता हूँ, फिर थोड़ी सी तशरीह इसकी कर लेते हैं कि बुलाए लेना बेटा ये होता है प्यार करना। जैसे वालिदैन बच्चों की बुलाए लेते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे शफ़क़त का, मोहब्बत का इजहार करते हैं। बुलाए लेना प्यार करना। और शाख़ गुल फूलों की डाली। नसीम का मतलब हवा, सुबह की हवा। नसीम सुबह गाही से मुराद हो जाएगा सुबह के वक्त चलने वाली हवा, और बहुत अच्छी लगती है जो सुबह के वक्त हवा चलती है, बड़ी खुशगवार होती है और बड़ा एक सुहाना सा मंज़र हमें मिलता है जब हवाएं चलती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे मिसरे में शगुफ्ता यानी खिल जाना, हुई कलियां शगुफ्ता हुई यानी कलियां खिल गईं। रूह का मतलब होता है चेहरा, रूए रंगी खूबसूरत चेहरा। रूए रंगी ने बुता, बुता जो है, बुत का मतलब जो है वो तो वैसे मूर्ति है, लेकिन बुत का एक दूसरा मतलब महबूब भी होता है। तो बुता यहाँ पे जमा में आया है, लेकिन हम मुराद इससे लेंगे कि रूए रंगीन बुता यानी कि महबूब का खूबसूरत चेहरा। अब मैं दोनों मिसरों को थोड़ा सा खोल कर बयान करता हूँ कि यह मंजर किस तरह अकबराबादी ने बयान किया है कि शाख गुल की बलाएं सुबह की हवा ले रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब हवा चलती है तो गुलों को यानी फूलों को और शाखों को और दरख्तों को छू कर गुजरती है, उनको प्यार करती हुई गुजरती है। तो इस मंजर को जो हवा चल रही है और शाखों में से गुजर रही है, उनको हिला रही है, उनसे प्यार कर रही है, इसको यूं बयान किया है कि शाखे गुल की बुलाएं ले रही है, यानी हवा जो है वो प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, उसकी फूलों की डाली की बुलाएं ले रही है। बुलाएं शाखे गुल की ली नसीम सुबह का ही। दूसरे मिसरे पर आते हैं तो कलियां जो हैं जब शगुफ्ता होती हैं, कली खिलती है, तो उसका हुस्न बड़े खुशनुमा अंदाज में नज़र आता है। खिल कर कली बहुत खूबसूरत हो जाती है, सज जाती है, संवर जाती है, और उसकी जो एक खुशनुमाई है, उसका हुस्न है, उसकी रंगीनी है, वो अपने उरूज पर होती है। तो कलियां खिल गई हैं, और किस तरह खिली हैं। शगुफ्ता हुई कलियां शगुफ्ता, कैसे शगुफ्ता हुई इसका मंजर मजीद बयान करते हैं शायर। हुई कलियां शगुफ्ता रूए रंगीने बुता होकर, इस तरह शगुफ्ता हुई, इस तरह खिली, इस तरह उन्होंने अपनी खूबसूरती दिखाई जैसे महबूब का रंगीन खूबसूरत और बड़ा ही दिलकश चेहरा होता है। कलियां खिलकर ऐसे लग रही हैं, मुख्तसरन इसको यूं बयान करते हैं कि कलियां खिलकर ऐसे लग रही हैं जैसे महबूब का खूबसूरत चेहरा होता है। तो इस तरह ये एक खूबसूरत शेर जो है वो बयान किया। अब इसमें हवाओं का चलना और कलियों का खिलना, दो तरह की नज़ाकत और खूबसूरती बयान हुई है। तो एक बड़ी खूबसूरत मुझे नज़्म याद आ रही है इस मौके पर, लेकिन वो नज़्म पूरी सुनाई नहीं जा सकती, हालांकि बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं वो पूरी नहीं सुनाऊंगा। और उसका मैं एक बंद पढ़ देता हूँ, बल्कि मैं उसके दो बंद पढ़ देता हूँ अगर आपकी समातों पर कोई ज़्यादा बोझ ना बने। तो पहला बंद इस तरह फूल के बारे में ही है। ए गुले शादाब, ए गुले शादाब, ए तस्वीर ज़ेबाई हुस्न, तू चमन में है कोई तामीर ज़ेबाई हुस्न, हर वर्क तेरा है एक तफसीर ज़ेबाई हुस्न, हर वर्क तेरा है एक तफसीर ज़ेबाई हुस्न, और तुझी से है यहाँ तनवीर ज़ेबाई हुस्न। तनवीर का मतलब रोशनी होता। शोखियाँ कुर्बान होती हैं नज़ाकत पर तेरी, फट पड़ा है किस बला का हुस्न सूरत पर तेरी है। और अब जो अगला बंद है, एक दो बंद मैं स्किप कर रहा हूँ,
اور یہ بند بہت خوبصورت ہے۔ اس شعر کے مطابق لگتا ہے: صبح دم جب تو چمن میں جھومتا ہے بار بار، ناچتی پھرتی ہے خوشبو ہر طرف مستانہ وار، سچ بتا اے گل میری جانیں ہنسی تجھ پر نثار، دیکھنے والے تجھے دیکھیں کہ تیری یہ بہار، بادائے احمر یعنی سرخ پھول کو یوں بیان کر رہا ہے شاعر کہ جیسے یہ ایک سرخ پیالہ ہے، بلکہ ایک پیالہ ہے اور اس میں سرخ شراب ہے۔ بادائے احمر سرخ شراب، بادائے احمر تیرے ننھے سے پیمانے میں ہے، تو چمن میں ہے کہ ساقی کوئی میں خانے میں ہے۔ تو بڑا خوبصورت یہ اظہار کیا پھول کی خوبصورتی کو، کس خوبصورتی سے بیان کیا۔ حوالے کے لیے میں ایک دو شعر مزید آپ کو لکھواتا ہوں۔ ہوا کے چلنے میں ایک چھوٹا سا قطع کہ نسیم سرسرا گئی، چمن میں گل کھلا گئی، کلی کو گدگدا گئی تو پھول کو ہنسا گئی۔ اور کلیاں ہی جو ہیں یہ پھول بن جاتی ہیں، جب سمٹتی ہیں تو پھول بن جاتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ کلی کو پاکیزگی کا جوبن کہا کسی نے، تو خود فریبی کے خول میں یوں سمٹ گئی وہ کہ پھول بن کر نکھر گئی وہ۔ پانچواں اور چھٹا شعر دیکھیے: کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمائے بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر، ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ ان دونوں شعروں کو بیٹا میں نے ساتھ اس لیے ملایا ہے کہ جو مضمون ہے اور جو خیال ہے وہ ان دونوں شعروں میں ایک جیسا ہی ہے، یعنی کہ عبادت کا منظر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے اکبر الہ آبادی نے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو باغ میں جو پھول ہیں اور جو پرندے ہیں، طائر ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی شجر ہیں، حجر ہیں، مخلوقات ہیں، وہ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتی ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس چیز کا بیان قرآن پاک میں بھی ہوا ہے۔ ہر مخلوق حمد الہی کے ساتھ تسبیح کرتی ہے مگر تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی ہماری جو سماعت ہے، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ اور سن نہیں سکتی، لیکن مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح ضرور بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظم میں مناظر فطرت بڑے خوبصورت انداز میں بیان ہو رہے ہیں، اور انہی مناظر کو بیان کرتے ہوئے ایک اور منظر انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی تصویر کشی کی ہے کہ پھولوں پر جو شبنم پڑی ہوئی ہے، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، چونکہ پہلے شعر میں کوئی ایسا لفظ میں نہیں دیکھ رہا کہ جس کی علیحدہ سے وضاحت کی جائے یا مطلب بتایا جائے۔ بانگ جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ بانگ کا مطلب بھی صدا یا آواز ہوتا ہے۔ تو کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، یہ حسن تعلیل ہے۔ دیکھو بیٹا میں زیادہ وقت نہیں لیتا صنعتیں بتانے میں، کیونکہ یہ ایکچول تشریح سے اس کا کوئی اتنا زیادہ گہرا تعلق نہیں ہوتا، لیکن میں ویسے بڑے مختصر انداز میں کہ ان شعروں میں صنعت حسن تعلیل استعمال کی گئی ہے، اور حسن تعلیل ایسی خوبی کا بیان کرنا ہوتا ہے جو ایکچولی اس کی علت جو ہے وہ جو شاعر بیان کرتا ہے وہ نہیں ہوتی، علت سے مراد اس کی وجہ۔ شاعر ایسے ہی منظر کو، جیسے میں نے اس میں بتایا ہے پہلے شعر میں جو میں نے ابھی بیان کیا، ایسا ہی منظر ایک اور بیان کر رہا ہے شاعر کہ پھولوں نے، کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستان میں۔ گلستان میں یعنی باغ میں، صحن گلستان سے مراد بھی باغ ہی ہوگا۔ باغ میں جو پھول کھلے ہوئے ہیں، ان پھولوں پر صبح کے وقت جو شبنم پڑتی ہے آسمان سے، ان کا حسن، ان کی نزاکت، ان کی ایک دلکشی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ حسن فطرت جو ہے وہ یہ آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے۔ یہ شبنم جو پھولوں پر پڑی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ صبح کے وقت عبادت کے لیے پھولوں نے وضو کیا ہے شبنم کے پانی سے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی تری ہوتی ہے، تو اسی طرح اسی منظر کو دیکھ رہے ہیں شاعر کہ پھولوں کی جو تری ہے ان کا
का जो खूबसूरत चेहरा है फूलों का, वो हल्की हल्की नमी, हल्की हल्की तरी लिए हुए है, और यह तरी शबनम की वजह से है। और ऐसे लग रहा है जैसे फूलों ने सुबह के वक्त इबादत में मसरूफ होने के लिए, इबादत अंजाम देने के लिए वुजू किया हो, जिस तरह के इंसान आम लोग जो हैं वो सुबह के वक्त इबादत के लिए वुजू करते हैं और उनके चेहरे पर वुजू का पानी, उसका निशान, उसकी तरी, उसकी ताजगी मौजूद होती है। दूसरे हिस्से में शायर बयान कर रहा है कि सदाए नगमाए बुलबुल उठी बांगे अज़ा होकर। तो फूलों की खूबसूरती, फूलों का हुस्न, उनका रंगबू, उनके रंग, उनकी खुशबू और दूसरे मनाजिर भी बयान हुए, और उसके बाद परिंदों का चहचहाना, बुलबुलों का सदा लगाना, कोयलों का अपनी सुरीली आवाजें बुलंद करना, ये भी एक मंजर है। और इस मंजर को बयान करते हुए शायर कह रहा है कि बुलबुल की सदा जो उठ रही है, बुलबुल जो आवाज लगा रही है, उसकी खूबसूरत सुरीली मधुर और बड़ी ही दिलकश आवाज जो बुलंद हो रही है बाग में, ऐसे लगता है कि वो सदा, वो आवाज किसी अजान की सदा है। यानी एक तरफ फूलों ने वुजू किया हुआ है और दूसरी तरफ बुलबुल अपनी सदा बुलंद करके एक तरह से अजान दे रही है, ताकि बाग में मौजूद सब फूल और अशजार और दूसरे जो पत्ते और मतलब है तमाम उससे मुतल्लिका जो चीजें हैं, वो सब अपनी इबादत अंजाम दे सके। बुलबुल अजान बुलंद कर रही है और फूलों ने वुजू किया हुआ है। ऐसा मंजर है कि जहाँ इबादत की तैयारी हो रही है। इसी को बयान किया था किसी शायर ने कि सहर को बाग में पड़ती है इसलिए शबनम कि पत्ता पत्ता करे याद बावजू तुझको। और इसी तरह नौबत है सदाए कुमरियाँ की, नौबत भी आवाज ही को कहते हैं। तो कुमरियों की आवाज की नौबत बज रही है, यानी खूबसूरत आवाजें बुलंद हो रही हैं कुमरियों की। नौबत है सदाए कुमरियाँ की, तैयारी है बाग में अज़ां की। दूसरे शेर साथ ही उसी शेर को, उसी मजमून को जो आगे बढ़ाता है, यानी एक तसलसल है उसके साथ ही कि हवाए शौक में शाखें झुकी खालिक के सजदे को। शाखों का झुकना यहाँ पे फिर हुस्न तालील है। जब हवा चलती है तो शाखें झूमती हैं, शाखें झुकती भी हैं। जैसे इकबाल ने अपने एक शेर में कहा था कि पानी को छू रही है झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता है। यहाँ भी यही सनत इस्तेमाल हुई है, हवाए शौक में शाखें झुकी खालिक के सजदे को। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि हवा का जो एक आम मतलब है वो आप समझते हैं, जो कि एक जिंदगी के लिए जरूरी गैस का अंसर है उसमें, और इसमें ऑक्सीजन भी है। लेकिन उस तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं इस शेर में जो कुछ है वो बयान करता हूँ। हवा का जो एक मतलब है और बड़ा अहम मतलब है, वो होता है एक नफसानी ख्वाहिश, कहते हैं ख्वाहिशात के मानों में। हवा, हिर्सो हवा जैसे हम कहते हैं, इंसान की ख्वाहिशात हैं, उनको भी हवा कहा जाता है। हवाए शौक, और शौक जो है वो भी एक जज्बा, इस्तराब और ख्वाहिश के मानों में आएगा। हवाए शौक में शाखें झुकी खालिक के सजदे को। तो हवाए शौक से हम जो कुछ यहाँ पे मुराद लेंगे वो है जज्बा या शौक, जज्बे में ढला हुआ शौक, या शौक के लिबादे में जो जज्बा है, पूरे जज्बे से, पूरे शौक से हवाए शौक में शाखें झुकी खालिक के सजदे को। इस माहौल में जबकि हर तरफ इबादत का माहौल बना हुआ है, कहीं जो बुलबुल की सदा है वो अजान की तरह बुलंद हो रही है, और इधर अजान हो रही है, उधर फूलों ने अपने चेहरे पर एक तरी का मंजर बनाया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने वुजू कर लिया है और इबादत की तैयारी में है। इसी मंजर में एक और इजाफा ये है कि बड़े जज्बे के साथ, बड़े शौक के साथ, बड़ी ख्वाहिश के साथ शाखें बार बार झुक रही हैं खालिक के सजदे को। जब इंसान सजदा करता है तो वो झुकता है, तो शाखों का झुकना ऐसे है जैसे ये अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब, अपने खुदा को सजदा कर रही हैं। इबादत के इस माहौल में उनका झुकना बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि कोई सजदे के लिए अपने आप को झुकाता है। हवाए शौक में शाखें झुकी खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ हर पत्ती जुबान होकर। पत्ती मसरूफ हो गई है तस्बीह करने में। पत्ती जो है उसको जुबान से तशबीह दी जाती है, यानी उसकी जो साख्त होती है, उसकी शक्ल होती है, फूलों की जो पत्तियां होती हैं वो जुबान से मुशाबा होती हैं। जैसे इकबाल ने गुले रंगी में बांगे दिला की जो दूसरी नज़्म है उसमें कहा था फूल के बारे में कि 100 जुबानों पर भी तुझको खामोशी मंजूर है। ऐ फूल तेरी इतनी जुबानें हैं, यानी तेरी इतनी पत्तियां हैं, लेकिन फिर भी तो खामोश है। 100 जुबानों पर भी तुझको खामोशी मंजूर है, राज वो क्या है तेरे सीने में जो मस्तूर है। इसी तरह और भी हिमालय में अगर देखें जो पहली नज़्म है, उसमें भी एक मौके पर इकबाल कहते हैं, एक शेर में ये कहा गया है, यूं जुबाने बर्ग से गोया है उसकी खामोशी। बर्ग पत्ती को कहते हैं। यूं जुबाने बर्ग से गोया है उसकी खामोशी,
दस्ते गुलची की झटक मैंने नहीं देखी। अगर उर्दू शायरी का मुताला किया जाए, पत्ती को जुबान से तशबीह देना बड़ा आम है। यहाँ शायर कह रहा है कि फूल की जो पत्ती है, जो कि जुबान से बिल्कुल मुशाबा है, जुबान लग रही है, और ये जुबान खामोश नहीं रही जब हर तरफ इबादत का शोर है, इबादत का माहौल है, फूल इबादत की तैयारी में है, बुलबुल अजान देने में मसरूफ है, और शाखें अपने खालिक को सजदा कर रही हैं, बार बार झुक रही हैं, तो पत्ती कैसे खामोश रह सकती है। हकीकत में तो कोई पत्ती की आवाज नहीं आ रही, लेकिन ऐसा लग रहा है, इस मंजर में ऐसा नजर आ रहा है कि फूलों की पत्तियां भी जो हैं वो तस्बीह में मसरूफ हो गई हैं, और ये जुबान, ये पत्ती जो कि बिल्कुल जुबान के मुशाबा है, ये जुबान जो है मसरूफ है जिक्र करने में, और वो जिक्र कैसे कर रही है, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान कर रही है, उसकी तस्बीह बयान कर रही है। हवाए शौक में शाखें झुकी खालिक के सजदे को, हुई तस्बीह में मसरूफ हर पत्ती जुबां होकर। इसी के तसलसल में मैं ये कहूँगा कि दोनों शेरों में आप जो हवाले के शेर हैं वो लिख सकते हैं, यानी कि पहले शेर में जो कुछ मैंने बताया, हवाले के 2 शेर बताए, और अब मैं अनीस का एक बंद आपको सुनाता हूँ, नोट कर लीजिए। और ये भी आप हवाला पहले शेर के लिए भी दे सकते हैं और दूसरे शेर के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि मजमून एक है दोनों शेरों का। अनीस का मशहूर बंद जो कि आपकी उस नज़्म में शामिल था जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, करबला में सुबह का मंजर। तो अनीस बयान करते हैं, वो कुमरियों का चारों तरफ सर्व के हुजूम, कुकू का शोर, नालाए हक के सिराह की धूम, सुबहाना रब्बना की सदा थी अलल अमूम, जारी थे वो जो उनकी इबादत के थे रसूम, कुछ गुल फकत न करते थे रब्बे अला की मदह, हर खार को भी नोके जुबां थी खुदा की मदह। एक और शेर देख लीजिए, हर शम्मे खामोश फिक्र में है, हर तायर शोख जिक्र में है। 7वें और आखिरी शेर पर आते हैं। ज़ुबाने बरगे गुल ने की दुआ रंगी इबारत में, खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबां होकर। बरगे गुल से मुराद फूल की पत्ती, और फूल की पत्ती जो है वो ज़ुबान से मुशाबा होती है। शायरी में फूल की पत्ती को ज़ुबान से तशबीह दी जाती है। तो यहाँ शायर ये कह रहा है कि फूल अपनी ज़ुबान में, या फूल की पत्ती ज़ुबान की तरह, क्योंकि ज़ुबान की मुशाबा है। कई शेरों में आपको उर्दू अदब में जा बजा ऐसा मिलता है कि शायर फूल की पत्ती को ज़ुबान से तशबीह दे रहे हैं। जैसे गुले रंगी एक नज़्म है इकबाल की, तो उसमें शायर इकबाल कहते हैं कि 100 ज़ुबानों पर भी तुझको खामोशी मंजूर है, ए फूल तेरी 100 ज़ुबानें हैं, यानी कितनी ज़ुबानें हैं, कितनी पत्तियां हैं तेरी, लेकिन फिर भी तू खामोश है। 100 ज़ुबानों पर भी तुझको खामोशी मंजूर है, राज वो क्या है तेरे सीने में जो मस्तूर है। तो हम शेर की तरफ आते हैं। तो शायर कहता है कि फूल ने अपनी ज़ुबान में, यानी फूल की पत्ती ने अल्लाह ताला से दुआ की है, और वो दुआ रंगीन इबारत में की है। रंगीन इबारत वो होती है जो पुरतकल्लफ़ अल्फाज में होती है, यानी कि जिसके अल्फाज सादा ना हो, बल्कि ज़रा पुरशको हों, उम्दा हों, और सादगी के, यानी आप ये कह सकते हैं कि उलट जो चीज़ है, एक चीज़ है कि बिल्कुल सादा अल्फाज में होती है, और एक ज़रा तकल्लुफ़ के साथ रंगीन अल्फाज में बयान की जाती है। यहाँ पे रंगीन का लफ्ज़ इसलिए भी इस्तेमाल किया है शायर ने कि फूल चूँकि रंगों से सजा हुआ है, फूल के रंग जो हैं वो ही उसका हुस्न होते हैं। फूल में 2 तरह का हुस्न है, एक रंग का हुस्न है और एक खुशबू का हुस्न है। वो अपनी खुशबू में भी बहुत भला लगता है, यानी उसकी खुशबू भी उसका हुस्न है, और उसके रंग भी बहुत भले हैं, वो भी उसका हुस्न है। तो चूँकि पत्ती रंगीन है, इसलिए उसकी ज़ुबान भी, यानी उसकी अदायगी, यानी उसका अंदाज़, उसके अल्फाज, उसका इजहार भी यकीनन रंगीन है। तो इस तरह शायर कह रहे हैं कि फूल की पत्ती ने रंगीन इबारत में बड़े पुरतकल्लफ़ अंदाज में, बड़े उम्दा अंदाज में दुआ की है, और दुआ को दूसरे मिसरे में बयान कर दिया है, जो कि बिल्कुल आसान है। खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबां होकर, कि ए अल्लाह तो मेरे चमन को, मेरे बाग को हरा भरा रख, सरसब्ज रख, ये यूं ही खिला रहे, ये यूं ही बसा रहे, इस पर हुस्न यूं ही छाया रहे, इस पर कभी जवाल ना आए। तो इसको ख़िज़ा से बचा के रखना। इस दुआ को मज़ीद हम अगर वजाहत करें तो फूल ये भी कह सकता है कि इस पर ख़िज़ा ना आए, इसकी बहार जो है वो कायम दायम रहे।
تو اس طرح سے یہ ایک دعائیہ سا شعر ہے جو اپنے چمن کے لیے ہے، یعنی پھول اپنے چمن کے لیے، پھولوں کی پتیاں اپنے چمن کے لیے کر رہی ہیں، اور جو کہ پھولوں کے لیے ان کا باغ، ان کا چمن وہی ان کا وطن ہوتا ہے، اور انسانوں کے لیے ان کا وطن جو ہے وہ ان کا باغ ہوتا ہے۔ باغ اور وطن میں ایک طرح کی مماثلت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن ہمارا باغ ہے، اور ہم اس کے پھول ہیں، اور اسی طرح باغ کے جو پھول ہیں وہ ان کا چمن بھی ہے اور وطن بھی ہے۔ تو اس دعا کو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، بڑے آسان سے الفاظ ہیں، آسان شعر ہے یہ۔ تو یہاں میں حوالے کے لیے ایک دعا ہی پڑھ دیتا ہوں، جو کہ احمد ندیم قاسمی کی بڑی مشہور نظم ہے، بہت عمدہ ہے۔ تو آپ حوالے کے لیے وہ نظم جو ہے وہ یعنی اس کا حوالہ جو ہے آپ نوٹ کر لیجئے۔ بڑی مشہور نظم قاسمی صاحب کی: خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں بارشیں وہ برسائیں، کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔